चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमें ये पता करना है ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालने होंगे। इफ द डिफरेंस इज सेम, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, इफ द डिफरेंस आर सेम देन दे आर एपी। तो पहले उसे सॉल्व करने के पहले हम इसे टर्म्स को अज्यूम कर लेते हैं। ये आपका T1 हो गया फर्स्ट टर्म 2, फिर T2 हो जाएगा 4, T3 हो गया आपका 6 एंड T4 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 क्या है 4 माइनस T1 क्या है 2, तो ये आंसर आ गया 2। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 6 माइनस 4, आंसर इज 2, ठीक है। Now T4 minus T3, what is T4? 8, T3 है 6, तो यहाँ पे हो गया 2। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमें सेम मिला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, now we can write here the difference between, ठीक है, the difference between any two consecutive terms is constant, ठीक है। So you can write therefore the given sequence is an AP, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले T1, T2, T3, T4 लेंगे जितने टर्म्स दिए हैं, फिर उनके हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस सेम मिले, यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको सेम मिला, सबका 2 आया। सो वी कैन राइट हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देन वी कैन से देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो इसी तरह हमें सेकंड को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट T1 इज 2, T2 हो गया आपका 5/2, T3 हो जाएगा 3 एंड T4 हो गया आपका 7/2। अब फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। तो कैसे, T2 माइनस T1, T2 है आपका 5/2 माइनस T1 है 2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हम लोग 1 कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम करने में इजी हो जाएगा। 2 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए सेम हो गया 2, तो 5 माइनस 2 2 4, तो आंसर आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, व्हाट इज T3? T3 आपका 3 है, फिर माइनस T2 क्या है 5/2। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 कर लेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 का इंटू यहाँ भी, 2 का यहाँ भी। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया 2, ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 1/2 हो गया, राइट। यहाँ पे नाउ नेक्स्ट T4 माइनस T3, तो T4 इज 7/2, देख लीजिए यहाँ पे 7/2 माइनस T4 इज 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 बनाते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। 3 2 हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी डिफरेंस हमें सेम मिला है। सो स्टेटमेंट आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे here the difference, सेम एक कॉपी कर सकते हैं। here the difference between any two consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP। आप यहाँ पे सेम लाइन कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, इसे चेक करते हैं। ये हो गया T1 माइनस 10, T2 हो जाएगा आपका माइनस 6, T3 है आपका माइनस 2 एंड द T4 इज 2, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करते हैं कैसे, T2 माइनस T1, T2 कितना दिया -6, फिर से माइनस T1 है -10, ये ब्रैकेट में -10, ठीक है। कैसे हो जाएगा, -6 से माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ये आंसर आएगा 4। अब पता कर लेते T3 माइनस T2, ठीक है। T3 माइनस T2, T3 क्या दिया यहाँ पे आपका, देखिए -2 है, या तो यहाँ से चेक कर लीजिए या वैल्यू रखें माइनस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2? T2 इज -6, ये देखिए -6, तो क्या हो जाएगा, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा आपको 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका T4 माइनस T3, तो T4 क्या है आपका 2
माइनस माइनस टू, तो आप देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, टू प्लस टू, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। डिफरेंस आपको देखिए सेम दिखा, ये देखिए 4 देखा, यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। ठीक है, 4 में क्या दिया हुआ है ये देखिए। तो पहले हम इसे अज्यूम कर लेंगे, t1 हो गया 0.3, t2 हो जाएगा आपका 0.33, t3 है आपका 0.333। अब इसे कैसे चेक करते हैं, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में किए, तो अब डिफरेंस निकालेंगे। राइट, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे t2 माइनस t1, t2 क्या है आपका 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे 0.33, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ देखिए फिर 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये आ गया आपका 0.03। ठीक है, नेक्स्ट है t3 माइनस t2, तो t3 क्या है यहाँ पे 0.33 माइनस t2 क्या है यहाँ पे 0.33। इसे भी माइनस कैसे करेंगे देखिए, इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे 33, ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 0.33, ये हो गया देखिए यहाँ पे 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा 0.003। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे t हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देखिए, जो पहला डिफरेंस मिला हमें यहाँ पे 0.03 मिला, और जो दूसरा डिफरेंस हमें निकला वो है 0.003। तो ये दोनों सेम नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एपी नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हियर, ठीक है, द डिफरेंस between any two consecutive terms is not constant। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं therefore the given sequence is नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी में नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसे ले लेंगे, t1 हो गया 0, t2 हो जाएगा आपका -4, t3 हो जाएगा -8 एंड t4 हो जाएगा आपका -12। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, देखिए कैसे t2 माइनस t1, t2 है -4 माइनस 0, तो हो जाएगा आपका -4। देन विल फाइंड आउट t3 माइनस t2, ये फॉर्मूला याद रखिए, 3 है तो यहाँ पे 2, इससे कम होगा, 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, सो व्हाट इज t3 -8, देखिए फिर माइनस t2, t2 क्या है आपका -4 है, तो ब्रैकेट में -4 कर दीजिए, तो हो जाएगा -8, ये दोनों माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा आपको -4। अब लास्ट देखते हैं यहाँ पे t4 माइनस t3, अगर ये 4 है तो ये कम होगा 3, राइट। व्हाट इज t4 -12, फिर माइनस t3 क्या है -8, देखिए -12, ये माइनस माइनस हो जाएगा +8, -12 + 8 हो जाएगा -4। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये देखिए, राइट, ये आपको पहला डिफरेंस यहाँ पे -4 का मिला, ये दूसरे वाले में -4 मिला, थर्ड वाले में -4 मिला, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कैसा होगा, यहाँ पे सेम ही यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट नहीं लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, नॉट नहीं आएगा इसमें, इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। यहाँ पे कि t1 हो गया आपका -1/5, t2 भी आपका हो गया -1/5, t3 भी है आपका -1/5, ये तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, t2 माइनस t1, व्हाट इज t2
माइनस 1/5 माइनस T1 इज ऑल्सो माइनस 1/5। तो कैसे हो जाएगा, देखिए माइनस 1/5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5, सेम नंबर विद अपोज साइड, तो क्या जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 0। अब निकालते हैं T3 माइनस T2, व्हाट इज T3 माइनस 1/5 माइनस T2 इज अगेन माइनस 1/5, तो हो जाएगा माइनस 1/5 माइनस माइनस होएगा प्लस 1/5, अगेन सेम नंबर विद अपोजिट साइड, कैंसिल होगी, हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी 0 है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद समझिए क्या हो जाएगा AP। तो statement here the difference between any two consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, आप देखिए 7। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूट जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डरावना लगे। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3 हो गया इतना, ये हो गया आपका T4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सो T1 इज 3, T2 हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 2, T3 विल बी 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा T4 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए अब हम पता करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस पता करने का फॉर्मूला आपको पता है, T2 माइनस T1, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज T2, देखिए 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा आपका रूट 2। अब देखिए T3 माइनस T2, व्हाट इज T3 देखिए यहाँ पे दे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस व्हाट इज T2 यहाँ पे है 3 प्लस रूट 2। यहाँ ब्रैकेट मैंने यूज किया है दोनों को, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में ये दो टर्म दिख रहे साथ में, और प्लस यहाँ पे ये माइनस साइन है, राइट। तो 3 प्लस 2 रूट 2 ओपन करेंगे तो जाएगा माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, तो आप क्या होगा देखिए प्लस 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस होगा, ये थोड़ा समझना होगा, राइट। यहाँ पे रूट 2 टाइम्स है और यहाँ पे ये 1 टाइम है, तो 2 माइनस 1 आएगा, मतलब 1 रूट 2, राइट। तो ये 1 को नहीं लिखेंगे तो आपका रूट 2 हो गया, मतलब ये सेम दिख गया आपको, राइट। नेक्स्ट हम पता करते हैं T4 माइनस T3, सो व्हाट इज T4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस व्हाट इज T3, देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, मतलब 3 माइनस 2 1 रूट 2 आएगा, मतलब रूट 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया आपने, देखिए यहाँ पे डिफरेंस रूट 2 मिला, यहाँ भी रूट 2 मिला और यहाँ भी रूट 2 मिला। स्टेटमेंट आप पहले जैसे ही कॉपी कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप सेम कॉपी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तब इसे हम लोग देखते हैं, ये चलिए हो जाएगा T1 127, T2 हो जाएगा 132, T3 हो गया आपका 137। ठीक है, चलिए अभी डिफरेंस निकालते हैं, तो T2 माइनस T1, ठीक है, व्हाट इज T2 132 माइनस 127। अब देखिए यहाँ पे माइनस करके देखेंगे तो ये 5 आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, T3 माइनस T2 137 माइनस 132, तो यहाँ भी आपको डिफरेंस 5 का दिखेगा, तो सेम आया। देखिए यहाँ पे डिफरेंस, स्टेटमेंट सेम लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था सेम ऐसे कॉपी करना, अगर सेम नहीं आएगा तो क्या लिखते थे, नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अभी हमने यहाँ पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसमें ये ध्यान देना जरा, यहाँ पे पूछा था कि सीक्वेंस आर AP और नॉट, तो हमने स्टेटमेंट में सभी जगह लिखा कि दे आर इन AP, पर यहाँ पे ये चीज रह गई थी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, जहाँ पे AP है, जिस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम आया वो AP है, तो उसी का कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जब आप आंसर लिखेंगे लास्ट में, जैसे इसमें हम लिखेंगे हियर, ठीक है,
जैसे अभी आंसर कंप्लीट हो गया, दे आर इन AP, देयरफॉर लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 5। जिन क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस AP है उस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये लास्ट में मैंने बताया कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसी तरह से लास्ट में आंसर लिखिए, कॉमन डिफरेंस 5 आया। तो ऐसे इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या बोला है, राइट एन AP, हमें AP पता करना है, मतलब सीक्वेंस पता करना है कि वो सीक्वेंस AP में हो। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है A = 10 एंड D = 5। क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो A हो गया आपका फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है ये सीक्वेंस कौन सा होगा, ठीक है। AP वाला सीक्वेंस हमें राइट करना है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 3 to 4 टर्म्स पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी एग्जांपल लिखाता हूँ आपको, जैसे 2 4 6 8, ये दिख रहा है आपको डॉट डॉट डॉट। तो ये पता है आपको, ये T1 हो गया पहला टर्म, ये हो गया T2 सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, T2 - T1, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या आता था यहाँ पे, 4 - 2 2, ठीक है। T3 - T2 है ना, T3 - T2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 6 - 4 2। T4 - T3, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है, सेम है। तो कैन वी से ऑल दिस कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो मतलब हम इसे D बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस को क्या दिखाते थे, D, क्योंकि ऑल के कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हैं, तो D हो गया। तो जैसे अभी आपको मैं ये फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे T2 - T1 = D हो गया, और आपको T1 दिया हुआ है। T1 मीन्स द फर्स्ट टर्म, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 2 है, राइट, एंड द कॉमन डिफरेंस भी आपको 2 आ रहा था। तो T2 कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए T2 = T1 जो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो हो जाएगा -T1 इधर आके +T हो जाएगा, -T1 यहाँ आके +T1 एंड +D। अब देखिए सेकेंड टर्म निकालना हो तो T1 मतलब आपका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ऐड कर दो तो कितना आ गया 4। देखिए आपको T2 4 है। ऐसे मुझे T3 पता करना है, तो ये देखिए फॉर्मूला है ना, T3 - T2 किसके इक्वल आएगा, D। तो T3 पता करना है तो क्या हो जाएगा, ये -T2 उस साइड जाएगा तो +T2 हो जाएगा, एंड D में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। और T1 तो आपको पता है फर्स्ट टर्म ही T1 हो गया, तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए T1 इज A मींस फर्स्ट टर्म, एंड T2 क्या हो गया आपका T1 + D, एंड T3 क्या हो जाएगा, T3 निकालना है तो उसके प्रीवियस वाला T2 में डिफरेंस को ऐड कर देना है। इस तरह से आपको नेक्स्ट टर्म पता करते आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पहले पता करेंगे T1, तो हमें पता है T1 इज A एंड A इज 10, तो फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब T2 निकालना है, तो T2 का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या डिराइव कर लिया था, ये देखिए ये वाला, राइट। तो T2 हो जाएगा आपका T1 + D। सो T1 है यहाँ पे आपका देखिए 10 एंड डिफरेंस है 5, तो ये हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा फाइनली 15, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं T3। T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 था तो इसके पहले वाला T1, तो T3 है तो इससे पहले क्या होगा T2 + D, डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए T2 आपको कितना मिला है 15 एंड प्लस डिफरेंस कितना है आपका 5, तो ये कितना हो गया टोटल, हम लोग बोल सकते हैं T3 हो गया आपका 20। ऐसे अभी निकाल लेंगे T4, तो T4 आपका क्या हो जाएगा T3 + D, राइट। व्हाट इज T3, आपको देखिए 20 मिला है, और D कितना है आपका 5, तो इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं T1 देखिए आपका ये 10 हो गया है, T2 आपका 15 हो गया है, T3 आपका 20 है एंड T4 25 है। बट यहाँ पे नहीं बोला कि आपको कितने टर्म्स निकालना है, तो कम से कम हम लोग 3 to 4 टर्म्स स्टार्टिंग के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आपका फर्स्ट टर्म हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म आ रहा आपका 15,
थर्ड टर्म आ रहा है आपका 20, उसके बाद आ रहा है 25। ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इज द रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, ये आपका एपी में सीक्वेंस हो गया। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन भी हम ट्राई कर सकते हैं। सेकंड में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म इज -3 मींस a इज -3 एंड द डिफरेंस इज 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, सेम फॉर्मूला, t1 क्या हो जाएगा आपका a, ठीक है, और t2 क्या हो जाएगा t1 प्लस d। देखते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए t1 हो गया आपका a मींस फर्स्ट टर्म हो गया -3, t2 निकलेगा t1 प्लस d। सो व्हाट इज t1 इज -3 एंड द d इज 0, t हो जाएगा -3। t3 कैसे निकालेंगे, t2 प्लस d। व्हाट इज t2 -3 प्लस d क्या है आपका 0, t हो जाएगा वापस से -3 प्लस 0 -3 आएगा। नेक्स्ट है t4, तो t3 प्लस d, t3 क्या मिला -3 और d क्या आपका 0, तो -3। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, देखिए पहला टर्म है -3, दूसरा भी है -3, थर्ड वाला भी है -3, फोर्थ वाला भी है -3, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लिख सकते इज द रिक्वायर्ड एपी, ये हमारा रिक्वायर्ड था, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड में दिया है a इक्वल टू -7 एंड द डिफरेंस इज 1/2। तो 1/2 को हम थोड़ा इजी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 मीन्स 0.5, मतलब 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहला टर्म क्या हो जाएगा, t1 इज a एंड a इज -7, आपको पहला टर्म मिल गया। t2 t1 प्लस d, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। t1 क्या मिला यहाँ पे -7 प्लस व्हाट इज d 0.5। तो 7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6.5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से आएगा -6.5। नाउ फाइंड आउट करते हैं t3 हो जाएगा t2 प्लस d। व्हाट इज t2 आपको मिला है -6.5, राइट। अब प्लस d मतलब 0.5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 में से 0.5 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आंसर आएगा -6, करेक्ट। अब निकालते हैं t4 हो जाएगा t3 प्लस d। t3 मिला है आपको -6 प्लस d कितना है 0.5, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -5.5। तो आपको ये चारों टर्म मिल गए। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सो वी कैन राइट हियर 0.5 sorry -7, then -6.5, then 6 and then -5.5, यहाँ -6 आएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट कर सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड एपी। ये हमें जो रिक्वायरमेंट था वही ये सीक्वेंस एपी में मुझे मिल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 4 में क्या दिया है, a इक्वल टू -1.25 एंड द डिफरेंस इज 3, राइट। तो यहाँ पे हम t1 लिखेंगे, t1 हो जाएगा आपका a मीन्स -1.25। सो नेक्स्ट हमको पता करना है t2, तो t2 का फॉर्मूला है t1 प्लस d। व्हाट इज t1, t1 यहाँ पे है देखिए -1.25 प्लस d आपका 3 है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, अब यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो कैसे होगा, बिगर कौन है 3 बड़ा है 1.25 से, राइट। माइनस को देखते हैं तो 3, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 2 जीरो रख सकते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ पे 1.25 है, इसे माइनस करना है। ठीक है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए यहाँ से बोरो करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 10, यहाँ 10 हो गया, ये 9 हो गया। 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट हो गया, 2 में से 1 गया 1। बिगर नंबर इज 3, तो ये आएगा आपका 1.75।
T2 मुझे मिल गया, राइट। अब T3 निकालना है, तो T3 इज T2 प्लस D। तो T2 पे क्या मिला हमें 1.75 प्लस व्हाट इज D? D यहाँ पे देखिए 3 है, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1.75 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा के ऐसे ऐड होगा ये, राइट। आप ऐसे गलती ना कर दीजिए, यहाँ पे मत 3 लिखना, क्योंकि यहाँ पे 3 सिंगल नंबर है तो पॉइंट पीछे लगेगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, राइट। तो हो जाएगा आपका 4.75, तो 4.75। नाउ फाइंड आउट करते हैं T4। T4 क्या जाएगा, T3 प्लस D। T3 क्या निकला आपका 4.75 एंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है 3, फिर ऐड कर लीजिए। अब इसमें डायरेक्ट 3 हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये 5, ये 7, ये हो गया 7, तो हो जाएगा आपका 7.75। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम हो गया -1.25, सेकेंड टाइम है 1.75, थर्ड हो गया 4.75, the last one here 7.75 and so on। तो लिख सकते is the required AP, ये आपका रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। जो मुझे AP चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे 5th में। तो 5th में क्या दिया आपको, A = 6 है क्वेश्चन में एंड D = -3 है, ठीक है। तो T1 आपका हो जाएगा A और वो है 6, T2 कैसे निकलेगा, T1 प्लस D, ठीक है। चलिए देखते हैं, T1 क्या है आपका 6 और D क्या है -3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 6 - 3, 3 आ जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस D। तो T2 है आपका 3 प्लस D आपका है -3, ये देखिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 - 3 हो जाएगा 0। सो T4 कैसा हो जाएगा, T3 प्लस D। T3 आपको 0 मिला है, 0 प्लस ये -3 है, D आपका -3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 - 3, तो ये -3 आ जाएगा। सो वी कैन से हियर, राइट, फर्स्ट टर्म इज 6 मिला आपका, 6 3 0 -3 dot dot is the required, we can say AP, ठीक है। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 में दिया हुआ है A = -19 एंड D = -4। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए पहला टर्म है T1 विच इज इक्वल टू A और ये हो गया -19। तो T2 है T1 प्लस D, T1 है -19 प्लस D की वैल्यू है -4। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस होएगा, तो दोनों को अगर हमको ऐड भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -23। ये हो गया आपका T2। T3 कैसे निकालेंगे, T3 = T2 प्लस D। तो T2 मिला आपको -23 प्लस D दिया आपको -4, तो ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 23 और 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27, बिगर नंबर से। तो T4 निकालते हैं, T4 हो जाएगा T3 प्लस D, ठीक है। व्हाट इज T3, -27, ये -27 प्लस D आपका -4 है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -31। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore फर्स्ट टर्म आपका मिला -19, सेकेंड टर्म है -23, थर्ड टर्म है -27, फोर्थ टर्म है -31 डॉट डॉट is the required, you can say AP, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हो गया आपका A एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब D। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट A एंड D फॉर ईच ऑफ द AP। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज द बिगिनिंग वन, पहला टर्म जो हो गया, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिख गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म दैट इज A
क्या हो गया आपका 5। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 आप सेपरेटली लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब यहाँ क्या निकालेंगे? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 मतलब 1 माइनस 5 क्या आएगा? -4। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि वो AP है, AP है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो आप यहाँ पे एक सिंगल पेयर का भी निकाल सकते हैं, यानी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, ठीक है, या पूरे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे का निकाल के चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी है बट फिर भी कर लेते हैं। तो T3 माइनस T2, T3 क्या है आपका? देखिए -3 माइनस T2 कितना था? 1, तो देखिए -3 -1 -4 हो गया, सेम मिला। फिर T4 माइनस T3, व्हाट इज T4? -7 माइनस व्हाट इज T3? -3, तो -3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ये -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, तो -7 + 3 हो जाएगा -4। तो आपको देखिए कॉमन डिफरेंस सेम मिला, ये देखिए -4 -4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, फाइनल आंसर लिखिए, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज -4। सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिख गया, मतलब A हो गया आपका 0.6, जिसे हम पहले ऐसे नहीं करते, ऐसे लिख लेते हैं। T1 हो गया 0.6, T2 हो गया 0.9, T3 हो गया 1.2 एंड T4 है 1.5, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है सब इससे भी कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मीन्स 0.9 माइनस 0.6, 0.9 में से 0.6 जाएगा तो 0.3 आएगा, तो 0.3। नेक्स्ट है T3 माइनस T2, T3 क्या है? 1.2 माइनस T2 क्या है आपका? 0.9, ठीक है, यहाँ पे भी 0.3 आएगा, ठीक है। फिक्स से सेम आएगा क्योंकि AP है तो मतलब आना है। T4 माइनस T3, T4 क्या है आपका? देखिए ये 1.5 माइनस T3 कितना? 1.2, तो जो वापिस से 0.3 आ गया। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस सेम मिला, देखिए ये सब सेम मिला। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म हो गया A विच इज 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, D विच इज 0.3, ये ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, तो ये ऐसे पहले जूम कर लेते हैं। T1 127, T2 हो गया 135, T3 143 एंड T4 हो गया आपका 151। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1, T2 आपका 135 माइनस T1 127। अब देखिए यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा, राइट। नाउ T3 माइनस T2, T3 कितना है? 143 माइनस T2 135, यहाँ भी देखिए 8 का डिफरेंस है, ठीक है। T4 माइनस T3, T4 है आपका 151 लास्ट, माइनस T3 है 143, यहाँ भी आपको डिफरेंस है 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे? फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ये देखिए फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म मीन्स A 127 एंड द कॉमन डिफरेंस आपको मिला यहाँ पे 8। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया आपका T1 1/4, T2 हो जाएगा 3/4, T3, ठीक है। T3 देखिए 5/4, T4 हो जाएगा 7/4। तो अभी हमें पता करना है यहाँ पे डिफरेंस। पहला टर्म तो आपको दिख ही रहा है, राइट। सो T2 माइनस T1, T2 है 3/4 माइनस T1 1/4। यहाँ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 मिला। नाउ T3 माइनस T2, व्हाट इज T3? देखिए 5/4 है, माइनस T2 3/4 है। अगेन आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो अगेन 1/2। लास्ट का है T4 माइनस T3, T4 है 7/4 माइनस T3 है 5/4, ये देखिए 4 आ गया, 7 माइनस 5 2, ये कट के हो जाएगा 1/2। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड द कॉमन डिफरेंस D
यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते थे आप, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो डी हो गया आपका 1/2। ये हो गई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज।